जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो मदना यक्षिणी की साधना है। क्या जो मदना यक्षिणी की साधना है, जिससे कोई भी साधक इस मदना यक्षिणी को सिद्ध करके ले लिया तो दोस्तों वो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य मतलब मिस्टर इंडिया पिक्चर आपने देखा है ना, उसी तरह से वो साधक अदृश्य हो जाता है पूरी तरह से दोस्तों। तो ये मदना यक्षिणी की साधना किस तरह से करनी है, क्या है इसका विधि विधान, ये बताने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साधना सिद्धि अघोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं वगैरह आप सभी पूरी कर सके उन साधनाओं के माध्यम से, और आपके जीवन में से दुख, दरिद्रता, शत्रुएं सभी दूर हो जाए और दोस्तों आपको सुख, शांति, समृद्धि सभी हासिल हो जाए। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये मदना यक्षिणी की साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मगर दोस्तों कोई भी साधना करने से पहले बगैर गुरु के बिल्कुल साधनाएं मत करना। गुरु के मार्गदर्शन में ही साधनाएं करें। अगर बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं कोई साधक करने के लिए चला जाता है तो उसको हानि के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं मिलता है। सबसे पहली बात दोस्तों, बगैर गुरु के अगर आप साधना करते हो तो पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, या पागल हो सकते हो, या शरीर को लकवा मार सकता है क्या, और वरना मृत्यु हो सकती है। ये चारों में से कुछ ना कुछ तो होएगा क्या। तो इसलिए पहला गुरु की परमिशन लीजिए। अगर गुरु नहीं है तो एक अच्छे गुरु की तलाश कीजिए, गुरु दीक्षा लीजिए और उसके बाद ही कोई भी साधनाएं कीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, अगर बगैर रक्षा कवच के भी कोई साधनाएं मत करना, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। तो गले में नए साधक रक्षा कवच धारण करके ही साधनाएं कीजिए। और दोस्तों कोई भी यक्षिणी की साधना करनी है तो सबसे पहला शंकर भोलेनाथ की आराधना साधना करना बहुत जरूरी है। कुबेर जी की भी आराधना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यक्षिणी दोनों देवताओं की सेवक है। अगर आपने इनकी साधनाएं, आराधनाएं वगैरह कर ली तो जल्द ही फल प्राप्त हो जाता है, जल्द ही फल प्राप्त हो जाता है। सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आपको मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए कोई भी यक्षिणी की साधना करने से पहला शंकर भोलेनाथ के और कुबेर जी की आराधना साधना वगैरह कर लीजिए। गुरु के मार्गदर्शन में ये साधनाएं कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये मदना यक्षिणी की साधना विधि विधान क्या है इसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूं दोस्तों। ये जो आपको साधना करनी है, ये किसी भी पूर्णिमा के दिन से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। साधना तकरीबन 11 दिन की रहेगी और 11 दिन में आपको ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका 1 लाख बार जप करना जरूरी है। 1 लाख जप करना जरूरी है। जैसे ही 1 लाख का जप आपका पूरा हो जाता है, वैसा दशहंस हवन आपको करना बहुत ही जरूरी है। क्या दशहंस हवन करना जरूरी है? दूध और मालती के फूलों के वजह से, मालती के फूल जो आते हैं ना, तो उससे आपको दशहंस हवन करना है। और जैसे ही हवन करते हो तो ये मदना यक्षिणी प्रसन्न हो जाती है दोस्तों। मगर उसके लिए वस्त्र वगैरह क्या क्या चाहिए, दिशा क्या चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। मैंने जो बताया आपको कि वस्त्र आपके पूरी तरह से सफ़ेद रहने वाले हैं, आसन जो रहेगा पूरी तरह से सफ़ेद रहेगा, और यहाँ पे आप रुद्राक्ष की माला का यूज़ करना है। और दिशा जो रहेगी आपकी उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। जो अपना मुख है दिशा के लिए उत्तर की ओर करके बैठना है और मंत्र आपको जप करना है। 11 दिन की साधना है दोस्तों। डेली का अगर आप 10,000 का जप करना बहुत ही अनिवार्य है, तब जाके आपकी ये 11 दिन में साधनाएं सिद्ध हो सकती है। अगर किसी साधक को ये मंत्र बढ़ा लगता है तो 21 दिन में भी आप कर सकते हैं। संकल्प आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का संकल्प लेते हो।
तो कोई 11 दिन में खत्म कर सकता है, कोई 21 दिन में खत्म कर सकता है, या किसी को एक मंडल भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और जैसा आप 1 लाख का जब पूर्ण हो जाता है तो यक्षिणी साक्षात्कार आपके दर्शन देती है। जब आप दशांश हवन करते हैं ना, थोड़ा सा दूध लीजिए और वो जो मालती के फूल है उसमें थोड़ा सा डुबो के आपको हवन करना है। दशांश हवन मतलब तकरीबन 10,000 का जप आपको पूरा करना है। और जैसे ही 10,000 का हवन आपका पूरा हो जाता है तो मदना यक्षिणी आपको साक्षात्कार दर्शन देती है। और दर्शन देने के बाद इस तरह से एक तबीयत अभी भी खराब है, गुटिका देती है, जिसके माध्यम से उस गुटिका को आप अपने पास जब रख के लेते हो तो आप अदृश्य बन जाते हो। क्या करते हो, जब आप हाथ में रख लो या जेब में रख लो, जैसे ही रखते हो तो दुनिया को आप दिखाई बिल्कुल नहीं दोगे। दुनिया आपको देख सकती है दोस्तों, मगर आप दुनिया को दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों ये मदना यक्षिणी अदृश्य होने की साधना यूट्यूब पर मैं पहली बार डाल रहा हूं, यूट्यूब पर किधर भी नहीं है ये मदना यक्षिणी के माध्यम से। तो इसका लाभ उठाइए, सौम्य साधना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर कोई भी जब आप साधनाएं करते हो, मंत्र पठन वगैरह करते हो, तो इर्द गिर्द की दुष्ट शक्तियां ये तो आपके पास आएंगी ही आएंगी। क्या, तो इसके लिए गुरु के मार्गदर्शन में ही साधनाएं कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सौम्य साधना है, बहुत आसान है, सिंपल सादा सीधा विधि विधान है दोस्तों। तो ये मदना यक्षिणी की साधना आपको कैसे लगी जरूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मैं अलग अलग आप लोगों के लिए साधनाएं लेके आ सकूं दोस्तों। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। सच में ये मदना यक्षिणी की साधना आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। हाँ, और कोई साधक या साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं। क्योंकि मैं किसी भी साधक साधिका या नए भक्त को जंगल में, होटल में, मशान में, शमशान में, इधर उधर किधर नहीं मिलता हूं, सीधा मेरे घर पर मिलता हूं दोस्तों। तो सीधा मेरे घर पर आके मिल सकते हो। सबसे पहला मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए, ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं इस पर फोन कीजिए, कॉल कीजिए और मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आके मुझे मिल सकते हैं। या कोई साधक साधिका को या नए भक्त को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो शक्ति ट्रांसफर भी मेरे पास से मिल जाएगी। मगर दोस्तों एक बात मैं बताना जरूर चाहूँगा, क्योंकि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर और ऑनलाइन गुरु दीक्षा कभी भी कामयाब नहीं होती है। सिर्फ आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, आपको लूटा जाता है, आपके साथ चीटिंग किया जाता है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है और ऑनलाइन गुरु दीक्षा भी नहीं होती है। जिन्होंने भी ऑनलाइन गुरु दीक्षा शक्ति ट्रांसफर ली है तो उनको पूछिए, उनके कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं दोस्तों। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। अगर आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने मेरे मोबाइल में से खाना भेज दिया तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि वो एक इमेज है, एक पिक्चर है। तो दोस्तों खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो। तो अगर आपको शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो सीधा मेरे घर पर आना पड़ेगा, मेरे पास से आपको शक्ति ट्रांसफर मिल सकती है दोस्तों। या कोई साधक साधिका साधनाएं सीखना चाहते हैं तो वो भी साधनाएं सिखा देंगे हम। या कोई साधक को सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मिल जाएगी। या सिर्फ रक्षा कवच चाहिए कोई साधक को तो साधक को रक्षा कवच भी दिया जाएगा और उसका मूल्य रहेगा 11,000 रुपये। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सभी चीज़ें मेरे पास से ही खरीदी कर लीजिए, आपके गुरु के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। या आप सिद्ध पुरुष हो, सिद्धि करने का पता है तो मार्केट में से भी जाके आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और रही बात दोस्तों, आने वाले 2 तारीख को गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं, श्रावण का आखिरी सोमवार, बहुत पवित्र दिन है दोस्तों। अगर किसी के पास कोई गुरु अच्छा नहीं है, गुरु नहीं मिल रहे हैं अच्छे, तो आप हमसे गुरु दीक्षा ले सकते हो। सितंबर 2 तारीख को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में से बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। आपको गुरु दीक्षा भी फ्री में मिल जाएगी, एक आदि शक्ति भी आपको फ्री में मिल जाएगी। जो साधकों के लिए वो आदि शक्ति बहुत ही जरूरी है। तो उसके फायदे अनेक है दोस्तों।
क्या आपके ऊपर जादू टोना करनी क्या है तो वो सब जला के भस्म कर देती है, आपका कारोबार में तरक्की करती है। मतलब बहुत ढेर सारे फायदे हैं उस आदि शक्ति की। और उसकी सामग्री फ्री में नहीं मिलेगी दोस्तों। क्या तो उसका सामग्री का जो चार्ज रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये रख चुके हैं। तो सबसे पहला आपको बुकिंग करके लेना बहुत ही जरूरी है। 31 अगस्त तक हम लोग 31 अगस्त तक ही बुकिंग लेने वाले, उसके बाद बुकिंग नहीं लेंगे दोस्तों। तो उससे पहला आप बुकिंग कर लीजिए। बुकिंग का अमाउंट है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये डाल के ये जो मेरा नंबर दे चुका हूँ, ये गूगल पे फोन पे है, इसके ऊपर पेमेंट डाल दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, यही व्हाट्सअप नंबर भी है। तो उसके पे शेयर कीजिए आपका फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और आप किस गांव से हैं। तो पूरी तरह से शेयर कीजिए उस रसीद के साथ, तो आपका बुकिंग किया जाएगा और आपके नाम से वो सामग्री तैयार की जाएगी दोस्तों। और एक बार आपने मेरे पास से गुरु दीक्षा ले ली तो मैंने जितने भी साधनाएं डाले हैं वो सभी करने की आपको परमिशन मिल जाती है। और दोस्तों पिछली बार जो गुरु दीक्षा मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन दी थी, सभी लोगों को अनुभव होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई झूठ नहीं बोला जाता है, जो है सच्चाई के साथ देते हैं दोस्तों। तो उसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में 2 तारीख को मेरे घर पर। जय मशान कालिका देवी।